कुंभ राशि जून 2026 संघर्ष से सफलता, शनि की 7.5 चल रही है, क्या क्या फल को प्राप्त करवाएगी, कौन से क्षेत्र में सफलता को देगी और कहाँ का आपको हानि का सामना करना पड़ेगा। मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र जोधपुर से। कुंभ राशि वाले जातकों, मैं आपको जो ये फलादेश बता रहा हूँ, यह फलादेश गोचर के अनुसार आपको बता रहा हूँ। कुंडली के अंदर आपके ग्रहों की स्थिति भिन्न हो सकती है। यदि आप अपने जीवन के बारे में कुछ जानना चाहते हो और अपने जीवन के अंदर समृद्धि चाहते हो तो व्यक्तिगत संपर्क करके अपने भविष्य को आप जान सकते हैं। कुंभ राशि का स्वामी है वो शनि है और कुंभ राशि वाले को शनि की 7.5 भी चल रही है। तो जून माह के अंदर 5 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहला जो ग्रह है वो कौन सी राशि को परिवर्तन कर रहा है? देवगुरु बृहस्पति, जो मैनेजमेंट फाइनेंस का कारक है, वो देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि के अंदर प्रवेश करेगा और 6ठे भाव के अंदर गोचर करने जा रहा है। लग्न के अंदर राहु बैठा हुआ है और 7वें घर के अंदर केतु बैठा हुआ है। धनस्थान के अंदर शनि न्याय का ग्रह गोचर कर रहा है। पराक्रम के अंदर सेनापति मंगल स्वग्रही होकर गोचर कर रहा है, लेकिन मंगल है वो 20 तारीख तक मेष राशि के अंदर है। फिर कहाँ आ जाएगा? 4थे भाव के अंदर वृषभ राशि के अंदर आ जाएगा। वृषभ राशि के अंदर 15 तारीख तक सूर्य है और 15 तारीख के बाद में पीछे का समय जो है वो मिथुन राशि में राजा है, सूर्य है, वो गोचर करेगा। तीसरे भाव के अंदर बुध और शुक्र विद्यमान है, उसमें बुध है वो 20 तारीख को मिथुन राशि में कर्क राशि में आएगा और शुक्र है वो 8 तारीख को कर्क राशि में आ जाएगा। काल सर्प की कुंडली बन रही है और कुंडली के अंदर जो ग्रहों का प्रभाव है उसके अनुसार मैं आपको कुछ तारीखें बताता हूँ। इन तारीखों में आपको सावधान रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा। आपके किए हुए काम के अंदर पानी फेर सकता है, आपके वाणी को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, अन्यथा गलत फहमी की आप शिकार हो सकते हैं। आपको बना हुआ काम बिगड़ सकता है। वो कौन सी तारीख है? तो 4, 5, 6, 13, 14, 15, 20 एवं 23 जून कुंभ राशि वालों के लिए खराब रहेगी, कष्टदायक रहेगी। आपको इन तारीखों में थोड़ा ध्यान और सचेत रहना पड़ेगा। अब हम विचार करते हैं सर्वप्रथम व्यापार की दृष्टि से, करियर की दृष्टि से। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मैंने सर्वप्रथम बताया संघर्ष से सफलता, लेकिन माह के अंत तक धीरे धीरे यह संघर्ष आपका समाप्त हो जाएगा। आपको निरंतर लाभ की प्राप्ति आगे होने वाली है। लेकिन वो कब होने वाली है? तो कहते हैं 20 तारीख के बाद में, जब मंगल 4थे घर के अंदर आ जाएगा, पराक्रम से हटकर 4थे भाव के अंदर भूमि भाव के अंदर भूमिपुत्र आ जाएगा, तब आपको व्यापार के अंदर श्रेष्ठ और अच्छी सफलता देने वाला समय रहेगा। आप भूमि का काम करते हो या आप मशीनरी संबंधी काम करते हो या सोने चांदी धातु का काम कर सकते हो, लोह लक्कड़ का काम करते हो, ऐसे जातकों के लिए समय निरंतर धीरे धीरे आगे लाभदायक रहेगा। शुरुआत के दिनों में कुंभ राशि वालों को थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। अब देखिए व्यापार के अंदर मैंने बताया आपको कि संघर्ष, लेकिन नौकरी करते हैं जो व्यक्ति गवर्नमेंट सर्वेंट है, प्राइवेट क्षेत्र के अंदर जॉब करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए यह जून 2026 अच्छा रहने वाला है। आपका प्रमोशन होगा, आप जहां चाहोगे वहां प्रमोशन होगा, या आपको नौकरी के अंदर अच्छी जिम्मेदारी, अच्छी जवाबदारी मिलेगी और आपकी प्रशंसा नौकरी के अंदर होगी। आपके जो बड़े अधिकारी हैं आपके कार्य को देकर प्रभावित होंगे और आपके ऊपर विश्वास करेंगे और आपको अच्छा प्रमोशन की प्राप्ति भी हो सकती है और आपको मान और सम्मान की प्राप्ति भी हो सकती है। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र के अंदर काम करते हो तो जरूर आपको नए पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने वाली है। अब हम विचार करते हैं परिवार की दृष्टि से। तो परिवार की दृष्टि से राहु लग्न के अंदर बैठा हुआ है और केतु है वो 5वें घर के अंदर, 7वें घर के अंदर सिंह राशि में गोचर कर रहा है। तो वैवाहिक जीवन मध्यम रहेगा। हो सकता है आपके घर के अंदर गलत फहमी के शिकार आप हो सकते हैं, उसके कारण घर का वातावरण बिगड़ सकता है, घर के अंदर कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लव लाइफ कह सकता हूं या प्रेम
संबंध आपके मधुर रहेंगे। जिससे आप प्रेम करते हो, जिससे आप लव करते हो, वो हो सकता है आगे विवाह के अंदर भी परिवर्तित हो जाए और आपको सफलता देने वाला यह समय रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए वाहन की सुविधा भी रहेगी, सुख और सुविधा की प्राप्ति होगी, भौतिक सुख की प्राप्ति भी इस माह के अंदर आपको होने वाली है। निवेश की दृष्टि से देखें तो निवेश आप कर सकते हो। आप भूमि में निवेश करो, अच्छा रहेगा। आप शेयर मार्केट के अंदर निवेश करो, आपके लिए लाभदायक रहेगा, क्योंकि शनि धन भाव के अंदर गोचर कर रहा है और शनि आपको श्रेष्ठ सफलता देकर अच्छा निवेश, आपको लंबा निवेश लाभ देकर जाने वाला है। अब हम विचार करते हैं हेल्थ की दृष्टि से, तो कुंभ राशि वालों के लिए हेल्थ थोड़ी मध्यम रहेगी। शारीरिक कष्ट आपको रहेगा, शरीर के अंदर जकड़न, आपको घुटनों का दर्द है या जॉइंट पेन है, उस प्रकार की समस्या आपको परेशान करेगी। शरीर के अंदर शिथिलता, आलस ज्यादा आएगी और बैठे बैठे निरंतर नकारात्मक विचार आएंगे और आपके मन मस्तिष्क के ऊपर नकारात्मक प्रभाव ज्यादा रहेगा। इसलिए कुंभ राशि वालों को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और सकारात्मक वातावरण में आपको रहना चाहिए। जितना आप सकारात्मक वातावरण में रहोगे, इतना आपके लिए लाभदायक और श्रेष्ठ रहने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए एक और बीमारी, यदि कोई पुरानी बीमारी है, वो आपको उभर सकती है, वो बढ़ सकती है और वो आपको परेशान कर सकती है। इसलिए जैसे ही बीमारी का पता पड़े, अच्छे डॉक्टर्स को दिखाकर आपको आगे इसका इलाज करना चाहिए। अब हम विचार करते हैं संतान की दृष्टि से समय कैसा रहेगा। संतान भाव की दृष्टि से कुंभ राशि वालों के लिए यह समय मिश्रित फल देने वाला रहेगा। शुरुआत के महीने के 15 दिन अच्छा रहेगा और 15 दिन बाद में जब सूर्य मिथुन राशि के अंदर आ जाएगा, तब अपने संतान के साथ में थोड़े मनमुटाव बढ़ सकते हैं, थोड़ा कलह का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। इसलिए आपको संतान से 15 तारीख के बाद में थोड़ी दूरी बनाकर आपको रखनी है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ध्यान क्या क्या रखना है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सर्वप्रथम न किसी को उधार देना है और न किसी से उधार लेना है, उस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात है, आपको कोर्ट कचहरी, विवादित या किसी की गवाही देना, किसी के हाँ में हाँ भरना, उस बातों से आपको दूर रहना पड़ेगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कुंभ राशि वालों को उपाय क्या क्या करना है, तो कुंभ राशि वाले जातक है, उनका स्वामी शनि है, लग्न के अंदर राहु बैठा हुआ है, तो राहु थोड़ा आपको परेशान कर रहा है, मन को भ्रमित कर रहा है, मन को विचलित कर रहा है, आपके मन के अंदर उथल पुथल ज्यादा उत्पन्न कर रहा है। इसलिए कुंभ राशि वाले जातक है, वो सर्वप्रथम उपाय के अंदर भगवान भोलेनाथ का जितना हो सके इतना पूजन करना है और साथ में शक्ति, शिव और शक्ति की उपासना, अपनी कुल देवी है, उस कुल देवी को आप हर रविवार के दिन चमेली के तेल का दीपक लगाना है और आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आता है या दुर्गा चालीसा आती है या भगवती का कोई भी स्तोत्र आता है, उसका पाठ आपको करना चाहिए। यह करोगे तो आपका मन शांत रहेगा, मन की अशांति है और समाप्त होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। क्योंकि कुंभ राशि वाले जातकों को इस माह के अंदर आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहना पड़ेगा, क्योंकि नकारात्मक प्रभाव ज्यादा रहने वाला है। इसलिए जितना कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, जितना सकारात्मक वातावरण अच्छा रहेगा, इतना कुंभ राशि वालों के लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। और एक बात आपको और कहता हूं, 2-3 बिंदु और बताता हूं, उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुंभ राशि वालों को माता पिता से आपको बनाकर चलनी पड़ेगी, भाई बहन यानी परिवार से आपको बनाकर चलनी पड़ेगी, अन्यथा परिवार का विरोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बड़े बुजुर्ग, गुरु आदि उनकी सेवा करना, उनके सानिध्य में जितना समय व्यतीत करोगे, उनका जितना आशीर्वाद ग्रहण करोगे, इतना आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। अस्तु। जय श्री राम।